आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। मनराजपुर कांड के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदौली पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। शोक में डूबे परिवार को ढांढस बंधाते हुए परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार के सदस्य दुखी और परेशान हैं। उन्होंने अपनी बेटी खोई है और बहन अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। बेटी ने अभी तक ठीक से खाना नहीं खाया। बेटी बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करने लगती है। उत्तर प्रदेश पुलिस दबिश के नाम पर दबंगई कर रही है। उन्होंने कहा कि कन्हैया यादव राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदल किए गए। पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि वह घर में घुसकर मारपीट करेगी। बेटी की जान पुलिस की दबंगई और दबिश की वजह से गई। पुलिस के कारनामे की वजह से बेटी की जान गई है। जब से ये सरकार बनी है तब से पुलिस कहानी बनाने में लगी हुई है। ललितपुर घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कोई इसको भूल सकता है। थाने में बेटियों के साथ रेप हो रहा है। एटा में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हो रही हैं। सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन और महिला आयोग के सबसे ज़्यादा नोटिस यूपी सरकार को मिली है। जिस पुलिस का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा हो वह पुलिस अपराध करेगी और उसे सरकार नहीं रोक पाएगी। थानों में दलाली का सेंसेक्स बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ललितपुर में कह रहे थे कि राम राज्य आ गया है। यहाँ पर उनकी ही सरकार की पुलिस ने एक बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। मुख्यमंत्री जी उस जगह पर जाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से शिकायत की गई है कि अधिकारी बेपनाह लूट रहे हैं तो मुख्यमंत्री अपने जनप्रतिनिधियों से कहते हैं कि पहले तुम दलाली रोक लो, इन अधिकारियों को सुधार दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जानता हूं कि जो सरकार बुलडोजर लेकर घूम रही है वह ललितपुर के थाने पर कब बुलडोजर चलाएगी। वह सैयद राजा के इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कब चलाएगी। वाराणसी में उन लोगों से मिलूंगा जो लोग इलेक्शन के दौरान ईवीएम की शिकायत पर आंदोलन करने गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं उन कार्यकर्ताओं से मिलूंगा चंदौली में बैंक के लॉकर चोरी पर बोले, कहा बीजेपी की सरकार जब जब बनती है बैंक लूटते हैं। चंदौली घटना पर पुलिस पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है। परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि पुलिस से इस परिवार को खतरा है। हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए। हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होगी तो उनको न्याय मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है, कोई भी रिपोर्ट बदलवा सकती है। अब बेटी का दाह संस्कार हो गया, क्या दोबारा जांच कर पाएगा कोई? क्या हमने हाथरस नहीं देखा? जबरदस्ती पुलिस और प्रशासन ने मिलकर बेटी का दाह संस्कार करा दिया था। आखिरकार ये परिवार भी जानता है कि इतनी जल्दी क्या थी। क्या बेटी खुद ही आत्महत्या कर लेगी? उसकी इतनी पिटाई हुई कि मौत हो गई। उसकी पीठ पर जो मार्क है, उसके गले पर जो मार्क है, हैंग करने वाला निशान था। इसलिए इनकी जांच पर हमें भरोसा नहीं। जब थाने में बलात्कार हो जाए तो ऐसे में पुलिस वालों पर हमें कैसे भरोसा होगा। परिवार के सदस्य दुखी हैं और तकलीफ परेशानी में हैं। उन्होंने अपने बेटी खोई है और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया है उसने। जो नर्स उसकी देखभाल कर रही है और मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो
और दबिश के बहाने दबंगई की हो, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से, पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उसे जिला बदर तक कराया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। इधर भी फोकस है भैया। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने? क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो ऐसो जेल जाने वाला है। इससे पहले की घटना मैं बता सकता हूँ, एटा की। एक पुलिस अधिकारी दबिश के बहाने गया घर में, उसका पति नहीं मिला, पत्नी मिली, पत्नी से पुलिस ने संबंध बनाए, प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो पुलिस दबाव बनाने लगी कि इसका एबॉर्शन कराओ। लेकिन मैं कम से कम उस माँ का, उस बहन का धन्यवाद दूंगा कि जो पुलिस के दबाव के बाद भी हटी नहीं और अंततः पुलिस को जेल जाना पड़ा। और पुलिस के कारनामे कोई एक नहीं है। अगर हम आंकड़ों में देखें, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट्स से नोटिसेस अगर किसी पुलिस को मिली, किसी सरकार को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। वुमेन कमीशन से, महिला आयोग से अगर सबसे ज़्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिली है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिली। जो सरकार पुलिस से चुनाव जीतने के लिए, जो सरकार पुलिस को एमएलसी चुनाव जिताने के लिए, जो सरकार पुलिस को पंचायत के चुनाव में लगा दे, वो क्या उम्मीद करोगे? जब पुलिस से गलत काम सरकार कराएगी तो पुलिस को भी वो नहीं रोक पाएंगे उनकी दबंगई को। दलाली का सेंसस कैसे बढ़ रहा है थाने में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए किस तरीके से दलाली का सेंसेक्स थानों में बढ़ रहा है और जात के आधार पर फैसले होते हैं। ये क्योंकि ऐसा थाना है, मुझे जानकारी मिली है कि सबसे ज़्यादा अवैध काम, गैरकानूनी काम अगर किसी थाने के माध्यम से हो रहे तो यहीं से हो रहे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को जगना चाहिए और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैर कानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पर पोस्टिंग, मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग होती है। बीजेपी के लोग कहते हुए थकते नहीं थे, लगातार ये कहते थे कि जात के आधार पर काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से जात के आधार पर नहीं काम हो रहा है। मुझे सूची नहीं मिली। यहाँ के जो लोग हमारे पत्रकार साथी होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि किस तरीके से
अपने जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए और जनप्रतिनिधि के दबाव में किसकी पोस्टिंग होनी है, किसको कहाँ बैठाना है, किसको कहाँ फंसाना है, किसको किस जांच में ले जाना है, ये तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है। और अब तो कमाल हो गया, मुख्यमंत्री जी कल ही कह रहे थे कि राम राज्य आ गया। मुख्यमंत्री जी ललितपुर में कह रहे थे राम राज्य, जहां पर उन्हीं की सरकार के पुलिस के एक अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। मुख्यमंत्री उस जिले में जाके कहें कि राम राज्य आ गया, जिस जिले में एक बेटी के साथ उनकी सरकार में उनके पुलिस के अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। और मुख्यमंत्री जी से जब शिकायत की गई हो कि अधिकारी बेपनाह लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि आप पहले दलाली रोक लो, इन अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। सोचो, नई सरकार बनी हो, जनता ने दोबारा मौका दिया हो, मुख्यमंत्री खुद महसूस कर रहे हो कि उनके जनप्रतिनिधि दलाली कर रहे हैं, और वो न केवल दलालों को ठीक करने का कह रहे हो, जबकि ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को सुधार दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? भी जाएंगे वहाँ जो जेल में समाजवादी कार्यकर्ता बंद किए गए थे, मैं उनसे मिलूंगा। जो लोग आंदोलन में थे, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को ईवीएम को ले जाना चाहिए था, उन नियमों को, कानून का पालन नहीं किया, जिसके कारण वो उस तरीके का आंदोलन हुआ, मैं उन सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं से अभी मिलने जा रहा हूँ। जी आपने कहा था कि बैंक चोरी के मामले में चंदौली में भी मामला है आपका, 39 लाख यहाँ नहीं। देखिए, पहले तो इस सरकार ने इंटरेस्ट कम किया, वो चोरी हो रही है लोगों के पैसे से, बैंकें लुट गई, ख़त्म हो गई, नोटबंदी के बहाने बैंकें मर्ज हो रही हैं, और अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। ये पहली घटना नहीं है, बीजेपी की सरकार जब जब बनती है तब तब बैंक की डकैतियाँ होती हैं। उन्नाव में 2 पत्रकारों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है, बिजली कटौती की खबर छापने पर जेल में मुकदमा दर्ज कराया। ये गाजीपुर में आपको याद होगा, जिन पत्रकार साथियों ने ईमानदारी से, सच्चाई से खबरें चलाई कि पेपर कहाँ आउट हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। बलिया में जेल आजमगढ़ में थे वो। गाजीपुर के मैं बहादुर पत्रकारों को बधाई देता हूँ। हालांकि एक पत्रकार हमारे बीच नहीं रहा, जायसवाल, पड़ोस के ज़िले का, मिर्ज़ापुर का, जो मदद कर सकते थे उनकी मदद मैंने पहले दिन से की। उन्होंने भी सच्चाई दिखाई थी। और आज ये उन्नाव में, इसलिए प्रेस के साथियों, आप भी अगर स्वतंत्र खबर दिखाओगे, अगर आपने ये दिखा दिया कि शराब का कारोबार इस थाने के माध्यम से, इन पॉलिटिकल नेताओं के माध्यम से हो रहा है, तो हो सकता है आपका ये मोबाइल छीन लें, कुछ धारा लगा दें, जेल भेज दें आपको। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है, आप भी एक मजबूत स्तंभ हैं। जिस समय प्रेस के लोगों को आज़ादी ना हो, तो सोच सकते हो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। और पुलिस स्टेट बन गई है, पुलिस से काम हो रहा है साहब। पुलिस को अधिकार दे दिए हर तरह के, डकैती हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई सुनवाई नहीं। किस पे झूठे मुकदमे लगने हैं, जात देख करके, किसके बुलडोजर चलना है, धर्म देख करके। इसलिए पत्रकार साथियों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप भी लड़ते रहिए, हम लोग भी लड़ेंगे आपके साथ। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।